कक्षीय रॉकेट एरिस का असफल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, देखिए देश कौन सा आपके, देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। देश का नाम क्या है? देश का नाम दोस्तों ऑस्ट्रेलिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने अभी हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया था आपके। इस रॉकेट का नाम था एरिस। क्या नाम था? ये एरिस नाम का रॉकेट था, आपको ध्यान रखना है। तो जो ऑस्ट्रेलिया है, इसने अभी रॉकेट लॉन्च करा। इस रॉकेट का नाम क्या है? एरिस जो है इसका नाम है रॉकेट का, आपको ध्यान रखना है। और ये इसकी पहली ऐतिहासिक उड़ान थी, है ना। ये पहली ऐतिहासिक उड़ान थी। लेकिन हुआ क्या, लेकिन 14 सेकंड के बाद में ही, ये पहली इसकी ऐतिहासिक उड़ान थी, लेकिन हुआ ये कि 14 सेकंड के बाद में, 14 सेकंड के बाद में जो प्रक्षेपण था आपके, रॉकेट जो है वो आपके जमीन पर वापस गिर गया ना। जमीन पर रॉकेट जमीन पर वापस गिर गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रॉकेट जमीन पर वापस गिर गया केवल 14 सेकंड के बाद में, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये इसकी पहली ऐतिहासिक उड़ान थी। हाँ, जिस कंपनी ने इसको बनाया दोस्तों, उस कंपनी ने कहा है कि भाई हमने तो हमारा काम कर दिया, हमने तो, उस कंपनी ने ऐसा कहा है कि भाई हमने हमारा काम कर दिया है। हमारी तरफ से रॉकेट जो है वो उड़ गया एक बार तो ना। अब 14 सेकंड बाद ही गिर गया दोस्तों, वो बात अलग है आपके। पर हमने हमारा काम कर दिया है, ये उन्होंने कहा है। ठीक है, अच्छा ये कम कम पूछूं आपसे, कहाँ से लॉन्च हुआ? तो बोवेन एक आपके ऑर्बिटल स्पेस पोर्ट है, वहां से इसको लॉन्च करा। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम थोड़ा नोट करना है, गिलमर स्पेस कंपनी है ना। सवाल पूछे कि भाई कौन सी कंपनी है, तो लिखना आपकी गिलमर स्पेस कंपनी। कौन सी है? गिलमर स्पेस कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो गिलमर स्पेस कंपनी जो है, इसने इसको बनाया था और ये पहली बार लॉन्च हुआ था। 14 सेकंड के बाद में क्या हुआ, आपके धराशायी हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है ऑस्ट्रेलिया ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इसको लॉन्च किया था ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछे यहाँ पर, जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा इसकी राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कैनबरा इसकी राजधानी, ये भी आपको यहाँ पर नोट करना है। ये आपके ऑस्ट्रेलिया मेड रॉकेट फॉल्स फेल्स फ्लाइट टेस्ट जो है, लॉन्च तो किया पर कोई बात नहीं, दोबारा वापस जो है ये गिर गया। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखिएगा। सत्य जिन्होंने कथन पर कहा था विचार क्वेश्चन। करना है। ऑस्ट्रेलिया का पहला कक्षीय रॉकेट एरिस अपने ऐतिहासिक पहले प्रक्षेपण में विफल हो गया, ठीक बात है। पिछले साल दक्षिण कोरिया ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी कासा लॉन्च की थी आपके, याद कीजिए कासा लॉन्च करने वाला कौन था? साउथ कोरिया, ठीक बात है। स्पेस एक्स का सबसे बड़ा स्टारशिप रॉकेट मई 2025 को इंडियन ओशन के ऊपर विस्फोटित हुआ, ये भी ठीक बात है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके। भारत का पहला एआई केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कहाँ प्रारंभ होगा आपके? अरे भारत का पहला एआई केंद्रित आपसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन पूछूं आपसे, ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है भारत का पहला? आपके छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर ना। 72वां मिस वर्ल्ड पूछूं आपसे, ये हैदराबाद के अंदर प्रतियोगिता हुई थी, याद कीजिएगा। और मैंने कहा था ओपल सुचाता जो है, ओपल सुचाता जो है वो इसकी विनर बनती है। और ये रहने वाली कहाँ की? थाईलैंड की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली है? थाईलैंड की रहने वाली है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एनालेना बैरबॉक को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनका संबंध किस देश से आपके? अरे एनालेना बैरबॉक जर्मनी की है ना। ये कौन से सत्र की अध्यक्ष बनी है? 80वें सत्र की अध्यक्ष है, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंडियन प्रीमियर लीग का 18वां संस्करण जो है, इसका खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? अरे आरसीबी पहली बार जीती है। और रजत पाटीदार जो है ये कप्तान थे इसके, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसके कप्तान थे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में म्यांमार की नई केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसे दोस्तों अपॉइंट करा? ठीक है, देखो हुआ क्या आपके, जो म्यांमार है ना, आपके जो म्यांमार है, अगर मैं बात करूं आपसे, जो म्यांमार है, पहला पॉइंट तो आप ध्यान रखिएगा। म्यांमार के अंदर पहले जो सरकार थी वहाँ की, वो थी आंग सांग सू की। शायद आप में से कुछ लोग नाम याद कर पा रहे होंगे। आंग सांग सू की जो है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पहले सरकार थी, वहां पर एक महिला थी, शायद आपको याद होगा। ठीक है, एक महिला थी आंग सांग सू की नाम के ना। 2021 में इन्हें जो है वो पद से आपके सेना के द्वारा हटा दिया गया। ठीक है, 2021 में इनको आपके पद से हटा दिया गया। आपके पद से हटाया, किसने हटाया था? सेना के द्वारा हटाया गया ना। सेना ने
सेना के द्वारा आपके हटाया गया इनको पद से आपके। और उसके बाद से यहाँ पर म्यांमार के अंदर सेना ने आपातकाल जो है वह घोषित कर दिया ना, आपातकाल जो है वह घोषित कर दिया था। और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में अब दोस्तों वर्तमान में 2025 में सेना और सेना ने ये कहा है, 25 में सेना ने ये कहा है कि वह यूनोस शाब जो है इनके नेतृत्व में नई सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, सेना ने कहा है कि वह आपके नाम क्या, आपके नाम है यूनोस शाब। क्या नाम है? यूनोस शाब जो है, यूनोस शाब प्रधानमंत्री होंगे, आपके प्रधानमंत्री होंगे। और इनके आपके नेतृत्व में इनके नेतृत्व में नई सरकार जो है वो बनाई जा रही है। ठीक है, इनके नेतृत्व में नई सरकार जो है इसका गठन किया जा रहा है, ये इन्होंने कहा है ना। तो ये भी थोड़ा बहुत आपको पता तो होना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आंग सांग सू की ये महिला थी आपके, इस म्यांमार की सेना ने इनको हटा दिया था पद से आपके। फिर जो है अब वापस यहाँ पर आपातकाल घोषित हुआ था, लेकिन अब सेना ने कहा है कि भाई हम जो है यूनोस शाब जो है आपके इनके नेतृत्व में यहाँ पर नई सरकार जो है वो बनाने जा रहे हैं और ये इसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, ये इसके अंदर प्रधानमंत्री होंगे, आपको ध्यान रखना है ना। तो यूनोस शाब ऑप्शन नंबर बी आंसर है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूलिया का नाम जानते हो क्या आप? ये कहाँ की यूलिया का नाम याद कीजिए। यूलिया जो है इनका नाम कहाँ सुना आपने? मैंने ही आपको लिखवाया था यूलिया का नाम जो है, आप भी याद कीजिए इनका नाम कहाँ पर आपको जो है वो लिखवाया गया था यूलिया का नाम। बाकी ये तो यूनोस शाब तो आपके म्यांमार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा तो म्यांमार जो है, ये म्यांमार जो है पूछूं आपसे, ये म्यांमार जो है इसकी राजधानी क्या है? नापीता इसकी राजधानी क्या है? नापीता इसकी राजधानी लिखना आपके। अगला क्वेश्चन, इस म्यांमार के बारे में पूछा आपसे, इसकी करेंसी क्या है? क्यात जो है वह इसकी मुद्रा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेशन ब्रह्मा पूछूं आपसे, ये कहाँ पर चलाया गया? यह भी म्यांमार के अंदर भारत ने चलाया था। और गोल्डन पैगोडा कंट्री पूछूं आपसे, गोल्डन पैगोडा जो कंट्री है, गोल्डन पैगोडा कंट्री जो है यह भी कौन आपकी? यह भी म्यांमार, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे आपसे यहाँ पर, अरे यूक्रेन में, मैंने आपको याद करो यूक्रेन में मैंने लिखाया था, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री महिला जो बनी थी आपकी वो यही थी यूलिया, आपकी नाम याद कीजिए ना। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे म्यांमार के बारे में आपके, कि सवाल पूछे कि भाई शान का पठार कहाँ पर है? शान का पठार जो है वो भी म्यांमार के अंदर है। सवाल पूछे आपसे इरावती नदी कहाँ पर बहती है? इरावती जो नदी है आपकी वो भी कहाँ बहती है? म्यांमार में बहती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, अगला क्वेश्चन ये आपके यहाँ पर जो है वो म्यांमार के नए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं और ये म्यांमार देश आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट फॉर्मेट में देखिएगा। गलत को पहचानना है, किसको? गलत को पहचानना है। प्रधानमंत्री यूनोस शाब के नेतृत्व में म्यांमार में नई केंद्र सरकार जो है इनका निर्माण किया गया, ठीक बात है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी 2021 को आंग सान सू की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करके आपातकाल घोषित कर दिया, ठीक बात है। आंग सांग सूकी को म्यांमार में लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए 1991 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, इनसे पहले म्यांमार के अंदर सेना ही आपके रूल कर रही थी। 1991 में आंग सांग सूकी ने सेना को हटा करके लोकतंत्र की स्थापना करी, चुनाव हुए और चुनाव में जीत कर आती है, तो इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, उसमें ध्यान रखिएगा ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। आपके सवाल दोस्तों पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत होगा? आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, आपके उपयुक्त में से कोई नहीं, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, ये लाइन आपको नहीं मिल गई, यही तो उद्देश्य था इस स्टेटमेंट फॉर्मेट का कि कुछ आपको नया जो है मिलता रहेगा ना। तो ये वाली लाइन आपको यहाँ पर नहीं मिल गई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत को वर्ष 26 से 28 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की किस संस्था का मेंबर चुना गया है? इकोसोक। किसको? इकोसोक, आपको ध्यान रखना है, सामाजिक आर्थिक परिषद। अच्छा, आप में से कौन बताने वाला है कि जो सामाजिक आर्थिक जो परिषद है इसमें कुल मेंबर कितने हैं? बताओ,
इसमें कुल मेंबर पूछूं आपसे कितने हैं, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 25 जो है इसकी मेजबानी कौन करने वाला है दोस्तों? और आईसीसी क्रिकेट महिला वर्ल्ड कप 25 जो है इसकी मेजबानी कौन करेगा? आपके भारत जो है, इंडिया जो है इसकी मेजबानी करेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने यहाँ पर जो है, पैन उठाना, राष्ट्रीय रामसर स्थल सूची में शामिल है नवीनतम खींचन और मैनार कहाँ पर? राजस्थान के अंदर। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर आपको नोट करना है। ये खींचन कहाँ पर है? खींचन तो आपके फलोदी के अंदर है, फलोदी के अंदर है। और ये मैनार कहाँ पर है? ये मैनार जो है ये उदयपुर के अंदर, ठीक है, उदयपुर में, खींचन फलोदी में। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर कि कुल मिला के कितना हो चुका है? 91 हो चुके हैं कुल मिला के आपके हमारे यहाँ पर 91 आपके जो है रामसर साइट भारत के अंदर हो चुकी हैं, ठीक है। चर्चा में रही टेस्ट सीरीज एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी जो है इसका संबंध किससे है? ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में अभी चल रही है वर्तमान में ना, जो चल रही है वर्तमान में, पांचवा टेस्ट जिसका चल रहा है, अरे पांचवा टेस्ट चल रहा है ना, वो यही है आपके तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी। पहले इसका नाम पटौदी ट्रॉफी था। क्या नाम था? पटौदी ट्रॉफी था। अब इसका नाम जो है ये वाली ट्रॉफी जो है इसका नाम हो गया, ठीक है। एक सवाल मैंने आपसे पूछा था यहाँ पर, आपके इकोसॉक में कुल मेंबर कितने? 54। कितने? 54 मेंबर इकोसॉक में। सामाजिक आर्थिक परिषद में 54 मेंबर, आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील उत्सव गबरी या फिर राई जो है वो कब प्रारंभ होगा? ठीक है, ये गबरी और राई जो है वो पूछूं आपसे, चिंता मत कीजिए, स्टेट वाला करंट अफेयर्स भी पढ़ाऊंगा। मैंने कहा था आपसे अगस्त के महीने में, थोड़ा आप बस मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दीजिए एक बार, मैं इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगा। और कल उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी भर्ती जो टीईटी का एग्जाम है आपके वो आ गया है, तो आप उसके बारे में निश्चिंत रहिएगा और बस थोड़ा समय की जरूरत है ना। चलिए, गबरी की दोस्तों बात करूं आपसे, गबरी या फिर राई, है ना। देखो, गबरी कह दीजिए या राई कह दीजिए, एक ही बात है। गबरी या फिर राई, पहली बात तो है कहाँ का त्योहार? ये राजस्थान का बड़ा फेमस त्योहार है, ठीक है। राजस्थान में सवाल पूछता है कि कौन सा समुदाय करेगा इसको? भील समुदाय का फेमस त्योहार है ना। राजस्थान में जो भील समुदाय है इसका फेमस त्योहार है रक्षाबंधन, जो आपके इस दिन होता है आपके जो पूर्णिमा होती है, श्रावण मास की जो पूर्णिमा होती है, इसमें ये त्योहार जो है वो स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, समर्पित दोस्तों किसको होने वाला ये त्योहार आपके? तो राजस्थान का होता है। कितने दिन चलता है ये? 40 डेज चलने वाला त्योहार है, 40 दिन चलने वाला त्योहार है। और सांस्कृतिक और धार्मिक, ठीक है, दोनों तरह का त्योहार है ना, सांस्कृतिक भी है ये और धार्मिक भी है। सांस्कृतिक इसलिए है क्योंकि आपके मेवाड़ जो है, मेवाड़ की संस्कृति और जो भील समुदाय है इनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा जो है वो इसमें दिखाई जाती है, ठीक है। और धार्मिक दोस्तों इसलिए है क्योंकि भील समुदाय जो है, भील समुदाय जो है खुद को आपके महादेव और पार्वती के वंशज मानते हैं ना। भील समुदाय खुद को महादेव और पार्वती, देवी पार्वती जो है, देवी पार्वती इनके वंशज मानते हैं खुद को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। खुद को इनका वंशज मानते हैं, इसलिए धार्मिक त्योहार भी, दोनों तरह का त्योहार है ये। सांस्कृतिक भी त्योहार है, ये धार्मिक त्योहार भी, ठीक है। सांस्कृतिक क्यों? क्योंकि आपके मेवाड़ जो भील समुदाय है उसकी संस्कृति को दिखाया जाता है इसके अंदर आपके, और वो अपनी जो देवी है आपके, देवी गोरखिया जो है उनकी माता के प्रति भक्ति करते हैं ना। तो देवी गोरखिया जो माता है आपके, वो जो है आपके, वो अपनी देवी, जो आपके देवी हैं, देवी गोरखिया जो कि पार्वती जी का ही रूप मानी जाती है, इनके प्रति भक्ति करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके प्रति भक्ति करते हैं। तो सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों का दोस्तों क्या आपके, दोनों का ही आपके, दोनों का ही क्या आपके, दोनों का ही यहाँ पर जो है दोनों का ही आपको रूप यहाँ पर दिखाई देता है, आपको ध्यान रखना है ना। दोनों का रूप यहाँ पर है। इसमें एक बात ध्यान रखना कि इसमें जो महिला जो होती है आपके, उसका भी जो रोल आपके पुरुष निभाते हैं, ठीक है। पुरुष जो आपके, पुरुष ही महिला पात्र जो है, पुरुष ही महिला पात्र का रोल निभाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। मतलब कि पुरुष ही महिला बनते हैं ना, महिला पात्र का रोल निभाते हैं, ये आपको नोट करना है। पुरुष जो है वो ही महिला बनती है, इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दिखती महिला है पर वो महिला होती नहीं है, पुरुष जो है वही महिला बन करके आपके जो है यहाँ पर आपके इस जो भी आपका फेस्टिवल है गबरी और राई, इसको करते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। चलिएगा, तो लिखिएगा, सवाल पूछूं आपसे यहाँ पर
कि राजस्थान में 40 दिवसीय सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भील महोत्सव कब स्टार्ट होगा। अब देखो श्रावण मास की जो पूर्णिमा है आपकी उस दिन क्या है, रक्षाबंधन होता है ना, तो लिखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, रक्षाबंधन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक आंसर नोट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके देखो, ये आपके सामने फोटो यहाँ पर गौरी फेस्टिवल, ये कहाँ का है, मेवाड़ का ना, मेवाड़ भी ध्यान रखना आप। मेवाड़ जो है जैसे कि हमारा उदयपुर है, राजसमंद है, जहां भी भील समुदाय मिलेगा वहीं का है, ठीक है। भील समुदाय भारत में सबसे बड़े आदिवासी समुदाय में से एक समुदाय है ना, सबसे बड़े जो समुदाय हैं, उनमें से एक आपके भील समुदाय भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। बाकी ये फोटो आपके सामने, चलिए इसको देखिए एक बार कि राजस्थान में रक्षाबंधन से 40 दिवसीय गौरी उत्सव स्टार्ट होगा, ठीक बात है। यह सब भील समुदाय का, ये भी ठीक बात है। ये भी स्टेटमेंट आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बढ़िया क्वेश्चन है कि 2025 में पहली बार इस विरासत को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ आर्ट गैलरी में प्रदर्शित किया गया। ये ध्यान रखना कि सवाल पूछे आपसे कि भाई हाल ही में किस नृत्य को, सवाल पूछे कि हाल ही में किस डांस को हाल ही में किस फेस्टिवल को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर ऑफ गैलरी में पहली बार जो है प्रदर्शित किया गया, तो आपके कौन सा हो गया, तो वो आपका गबरी हो गया। कौन सा होगा, गबरी हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 तीनों ही ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 25 का खिताब जो है जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है। टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है। टेनिस का दूसरा ग्रैंड स्लैम जो है वो फ्रेंच ओपन होता है, नोट कीजिएगा। अच्छा, इसमें मेल वाला पूछूं आपसे कौन है और इसमें फीमेल वाला कौन है आपके, देखो मेल वाला जीतने वाला पूछूं आपसे कौन है, कार्लोस अल्कराज। कौन है, कार्लोस अल्कराज का नाम ध्यान रखिएगा ना। कार्लोस अल्कराज मेल वाला है और कार्लोस अल्कराज रहने वाले कहाँ के, स्पेन के ना। अच्छा, फीमेल का नाम पूछूं आपसे, कोको गॉफ जो है वो फीमेल है और ये कहाँ की रहने वाली, ये आपके जो है यूएसए की रहने वाली, आपको ध्यान रखना है। 16वां वित्त आयोग में अंशकालिक मेंबर जो है किसको अपॉइंट किया गया आपके, अरे 16वां वित्त आयोग जो है इसमें अंशकालिक मेंबर कौन है, टी रविशंकर। अच्छा, इसके हेड कौन है, याद करो बताओ मुझे फटाफट से। 16वां जो वित्त आयोग है इसके हेड कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने, और सचिव कौन है, ठीक है। हेड और सचिव जो है ये कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए। तो इसका हेड कौन है और सचिव कौन है, यह क्वेश्चन आपके लिए। बताओ एक बार कि इसका हेड कौन है और इसका सचिव कौन है, ठीक है। तो इसका हेड और सचिव कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। इसका हेड कौन है और सचिव कौन है, ये दो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, कि इसका हेड और सचिव जो है वो कौन है, ये बताइए मुझे एक बार आप जो है, कि इसका हेड और सचिव जो है वह कौन है, ये आपको बताना है ना, कि इसका हेड और सचिव जो है वो कौन है, ठीक है। देखो अरविंद पनगड़िया जो है वो इसके हेड है ना, अरविंद पनगड़िया जो है वो इसके हेड है, और सचिव कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे। कौन है, ऋत्विक रंजन पांडे जो है वो सचिव है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वंदे भारत, आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना आ जाना, राइटिंग जो है वो थोड़ा, क्योंकि मैं वहां जाके नहीं लिख पा रहा हूँ ना वहां से यहाँ आ पा रहा हूँ, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। कभी कभी समस्या ऐसी होती है ना कि जिसमें मतलब मैं कुछ नहीं कर पाता ना, मैं प्रयास तो पूरा करता हूँ, यकीन मानना मेरी तरफ से, और फिर भी समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। भारत का पहला वंदे भारत रेल रखाव डिपो जो है कहाँ प्रारंभ होगा, ये जोधपुर में होगा। कहाँ पर होगा, जोधपुर के अंदर होगा। और आप ध्यान रखना जोधपुर में भी आपके, जोधपुर के अंदर जो है राजस्थान के अंदर इसका निर्माण किया जा रहा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एक भगत की कोठी स्टेशन है, अगर जोधपुर में आप जाते हो तो चेक करना, एक भगत की कोठी स्टेशन है, वहां पर निर्माण इसका हो रहा है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। कौन है, एमएस धोनी साहब जो है 11वें नंबर के ये भारतीय क्रिकेटर, आपको नोट करना। अच्छा, इसमें दो महिलाएं शामिल है ना, कौन कौन है, एक तो नीतू डेविड शामिल है, एक डायना एडुलजी है ना, एक नीतू डेविड एक डायना एडुलजी, दोनों महिलाएं भारत की ओर से इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में नए रेयर रक्त समूह CRIB जो है इसकी खोज कहां पर दोस्तों हुई है, ठीक है। देखो CRIB है ना,
ये एक नया क्या आपकी, इसकी खोज दुनिया में पहली बार हुई है ना, दुनिया में पहली बार जो है, दुनिया में पहली बार इसकी खोज हुई है। और यह एक नया रक्त समूह है ना, यह एक नया रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, ये आपको ध्यान रखना है। और एक महिला के अंदर जो है इसकी खोज हुई है। अच्छा, इस खोज को करने वाले कौन आपके, इसकी खोज कहाँ पर हुई है, तो जो ब्लड सेंटर बेंगलुरु है आपके, रोटरी ब्लड सेंटर बेंगलुरु, वहां पर हुई है ना। तो लिखना रोटरी, रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर जो है, यहाँ पर इसकी खोज हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला आपके यहाँ जो इसका नाम है ना, CRIV, इसका नाम यही क्यों रखा गया आपके, तो जो CR है ना आपके, जो CR है दोस्तों आपकी, ये इस देखो, अगर आपने साइंस पढ़ी हो दोस्तों, साइंस में अगर आपने दोस्तों ब्लड पढ़ा हो, तो आपने देखना कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनके नाम किस पे डिपेंड होते हैं आपके, ब्लड ग्रुप का जो नाम दोस्तों होता है आपके, वो जो RBC होती है, इस RBC की सरफेस पे पाए जाने वाला जो एंटीजन होता है, इसके नाम पर होता है। ये आपने पढ़ा होगा मेरे हिसाब से साइंस के अंदर, कि जो ब्लड ग्रुप का जो भी नाम, जैसे कि मान लो ब्लड ग्रुप ए मान लेते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए, तो ए नाम क्यों इसका, क्योंकि उस आपके ब्लड ग्रुप में जो RBC है उस पर कौन सा एंटीजन आपके, उस पर ए एंटीजन होता है ना। तो जो ब्लड ग्रुप है वो एंटीजन के नाम पर होता है, ठीक है। इसलिए जो आपकी ये CRIB ब्लड ग्रुप है, इसमें क्रोमर नाम का एंटीजन है, ठीक है। इसमें किस नाम का आपके, इसमें लिखना आपके, इसमें क्रोमर नाम का एंटीजन है ना, क्रोमर नाम का जो एंटीजन है, क्रोमर नाम का जो एंटीजन है वो इसमें मिलता है। और क्रोमर का मतलब हो गया CR, क्या है, CR, इसलिए इसका नाम क्या है, इसलिए इसका नाम CRIB है ना। तो क्रोमर नाम का एंटीजन इसके अंदर मिलता है, आपको ध्यान रहे। और ब्लड ग्रुप का जो नाम होता है वो RBC की सरफेस में मिलने वाला जो एंटीजन है इसके नाम पर होता है। यह आप जो है साइंस के अंदर पढ़ते भी होंगे, ठीक है। और इसी के नाम पर इसका नाम CRIB कर दिया है। ये वर्ल्ड में पहली बार खोजा गया है, एक महिला के अंदर खोजा गया है, और रोटरी बेंगलोर ब्लड सेंटर जो है यहाँ पर खोजा गया है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देखो, ब्लड ग्रुप की दोस्तों बात करें आपसे, ब्लड के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी कि ब्लड एक जो है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है ना। और ये क्वेश्चन आपको पता है किस एग्जाम में आया अभी हाल ही में, ब्लड जो है आपके वो क्या है, एक द्रवित, ब्लड आपके जो है आपके एक तरल, लिखना तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। यह क्वेश्चन अभी आपके उत्तर प्रदेश में UP ARO जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया कि ब्लड क्या है, उसका आंसर था एक कनेक्टिव टिश्यू, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ब्लड में होते हैं ब्लड ग्रुप, क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, ठीक है। इस ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन था, कॉर्ल लैंडस्टीनर जो है इस ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और सिस्टम कौन सा दिया इसने, ABO सिस्टम जो है ब्लड ग्रुप का वो इसने दिया, ठीक है। ये भी आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहाँ पर, अगर सवाल पूछे कि भाई सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा लिखना आपके, तो वो है O-, ठीक है। और सर्वग्राही पूछूं आपसे, सभी से ब्लड लेने वाला कौन आपके, वो कौन सा है, वो है AB+, ये ध्यान रखना। सर्वदाता पूछूं आपसे O- है, और सर्वग्राही पूछूं आपसे वो आपके AB+ है। अच्छा, आपने OAB ये नाम तो सुने होंगे दोस्तों ना, ये माइनस प्लस कहाँ से आ गया, ठीक है। इसे बोलते हैं RH फैक्टर, क्या बोलते हैं, RH फैक्टर कहते हैं। जिसमें ये उपस्थित होता है उसको प्लस कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको माइनस कहते हैं ना। इसकी खोज करने वाला कौन था, विनर जो है वो खोज करने वाला। और रीसस मंकी जो है बंदर जो है, इसके ऊपर इसकी खोज होती है, आपको ध्यान रखना है। और ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला कौन है, कॉर्ल लैंडस्टीनर जो है ये ब्लड ग्रुप की खोज करने वाला, ये भी आपको नोट करना है। और यूनिवर्सल डोनर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, ये वाला सवाल ही पूछता है, ठीक है। वहीं 14 जून को हम हर साल जो है ब्लड डोनर डे जो है वह सेलिब्रेट करते हैं ना। 14 जून को हम हर साल ब्लड डोनर डे जो होता है इसे सेलिब्रेट करते हैं, आपको ध्यान रखना है। इनका बर्थडे इस तारीख को होता है, किसका,
कॉरलैंडस्टीनर का, ठीक है। ये सारी बातें एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण बन सकती है। वर्ल्ड फर्स्ट रेयर ब्लड ग्रुप फाउंड इन बेंगलोर, आपको ध्यान रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए स्टेटमेंट पर विचार करते हैं। रोटरी बेंगलोर ने दुनिया का पहला रक्त समूह CRIB की खोज की, ठीक बात है। फ्रांस में वैज्ञानिकों ने एक नए रक्त समूह, अरे ग्वादा नेगेटिव, तो याद है आपको, एक कुछ दिनों पहले मैंने आपको लिखवाया था, शायद याद होगा, कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको ये ग्वादा नेगेटिव वाला दोस्तों लिखवाया था, याद करो, कि फ्रांस के अंदर पेरिस में खोज हुई थी आपकी, ठीक बात है, ये भी है ना, ये कुछ दिनों पहले ही लिखवाया था। ब्लड समूह ABO की खोज कॉरलैंडस्टीनर ने 1901 में की, ठीक बात है, मैंने अभी आपसे कहा ये आपकी खोज होती है। सवाल पूछ रहा कौन सा गलत है, सवाल पूछ रहा गलत कौन सा है, तो गलत कौन सा है, तीनों ही ठीक है आपके, कोई भी गलत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपके आंसर होगा ना, ध्यान रखिएगा। अरे सवाल ढंग से पढ़ा करो भाई, ऑल नहीं करना है, और सवाल गलत पूछ रहा है। एक तो तुम दोस्तों जल्दबाजी बहुत है तुमको ना, तुम्हें जल्दी बहुत है, पता नहीं कौन सी चीज छूटने वाली है तुम्हारी लाइफ में, तुम्हें जल्दी बहुत है, ठीक है। अच्छा, आप में से कौन कौन तैयार है एक 10-12 घंटे की साइंस की मैराथन के लिए ना, साइंस जो है इसकी मैराथन के लिए कौन कौन तैयार है, 10-12 घंटे की साइंस जो है उसकी मैराथन के लिए कौन कौन तैयार, आप में से बताओ। क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ऐसी क्लास साइंस की हो जिसमें भविष्य में कभी आपको रिवीजन करना पड़े ना साइंस का, तो आप उस क्लास से रिवीजन कर लो। उसमें साइंस के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो हैं वो आपके पॉइंट जो हैं थ्योरी के रूप में ना, क्वेश्चन आंसर नहीं, थ्योरी के रूप में आपको कवर कराए जाए, जितने भी हो सकते हैं वो आप बताना एक बार मुझे। जल्दी मैं इसकी व्यवस्था करने वाला हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिएगा, G7 शिखर सम्मेलन 25 किस देश की मेजबानी में हुआ, अरे G7 25 कहाँ पर हुआ, कनाडा के अंदर, और कराने वाला कौन था, मार्क कोनी, कौन था, मार्क कोनी का नाम ध्यान रखना है ना। ये प्रधानमंत्री है, कौन है, प्रधानमंत्री। इंडियन एयरफोर्स ने पहली बार किस देश के साथ में टाइगर क्लो अभ्यास किया है, इंडिया प्लस यूएस है ना, इंडिया तरकारी हो प्लस रखने यूएस से आपको ध्यान रखना, टाइगर क्लो अभ्यास, ठीक है। रे तरकारी भाई आगे देखिए नेक्स्ट आपके, हाँ पीईटी का एग्जाम भी आ रहा है, उसमें भी काम आ जाएगी। पीईटी की तो मैं अलग से क्लास सही ना, लूंगा, मुंह चिंता घुमा मत लो। कीजिए ना। भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में एसी की कूलिंग सीमा कितनी तय कर दी है, ये आपकी 20 से 28 डिग्री सेल्सियस कर दी है ना। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप खिताब जीतने वाला कौन, आपके साउथ अफ्रीका जो है जीतने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अभी जीता है, पहली बार जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारत ने वर्ष 2025 विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में 13 साल बाद कौन सा मेडल जीता है। अच्छा, आप में से कौन कौन याद कर पा रहा है कि मैंने ऐसा ही क्वेश्चन आपको पहले भी करवाया हुआ है, और वहां पर मैंने आपको महिला के बारे में लिखाया था कि महिला इतिहास रचकर पहली बार आपके पदक जीत कर लाती है, और मैंने दोस्तों आपसे वहां पर यह भी कहा था कि वो महिला स्क्वैश का जब भी नाम आएगा तो महिला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ आपके कि वो महिला कौन सी थी, आपको वो बताना है ना। तो देखिए, विश्व जूनियर तो भाई जो आदमी नहीं भी टीम तुम स्क्वैश, अच्छा विश्व जूनियर टीम सब कुछ स्क्वैश डाले में चैंपियनशिप जो है इसकी बात आई करते के हैं लूट ना। न था विश्व जूनियर टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 की बात करता हूँ। ये हरदम कहाँ पर करते हो रहा है, ये काहिरा के अंदर हो रहा है, कहाँ हो रहा है, काहिरा मिस्र जो है जिसको आप लोग इजिप्ट कहते हो, यहाँ पर हो रहा है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार, है ना। मैंने आपको अनहाज सिंह, देखो स्क्वैश का नाम दिमाग में आते, आपकी खोपड़ी में एक नाम तुरंत आना चाहिए, अनहाज सिंह, ठीक है। ये अंडर 19 है, मतलब कि इसमें जो खिलाड़ी भाग ले रहे हैं आपके वो अंडर 19 खिलाड़ी, इसलिए जूनियर, क्या नाम है इसलिए इसका नाम जूनियर है, अंडर 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें महिला के रूप में ब्रॉन्ज जीतने वाली कौन है, तो महिला के रूप में ब्रॉन्ज जीतने वाली जो है वो है अनहाज सिंह, कौन है, अनहाज सिंह है, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं पुरुष टीम की बात करूं मैं आपसे, पुरुष टीम की बात कर लिखना आपकी, तो पुरुष टीम में ब्रॉन्ज जीत कर आया है, ठीक है, पुरुष टीम में ब्रॉन्ज आया है, और ये 13 साल बाद आया है, ठीक है, 13 साल बाद जो है कोई पदक हमने इसमें जीता है, पुरुष टीम ने ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। तो अनहाज सिंह का नाम महिला में ब्रॉन्ज ध्यान रखना आपके, और पुरुष टीम में आपके ब्रॉन्ज जीतने वाला कौन, आपके पुरुष टीम ब्रॉन्ज जीत कर लाई है, 13 साल बाद ब्रॉन्ज जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 13 साल बाद जीता है, और ये हर 2 साल में होती है ना, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, हर 2 साल में इसका आयोजन होता है, ये भी आप नोट कर दीजिए। अच्छा, विश्व स्क्वैश जो आपके संघ है,
विश्व स्क्वैश जो फेडरेशन है, पूछूं आपसे इसकी स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना कब होती है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं आपके सामने। जो विश्व स्क्वैश जो फेडरेशन आपके, इसकी स्थापना कब होती है? 1967 में स्थापना होती है ना। कहाँ मुख्यालय इसका? हेस्टिंग्स के अंदर मुख्यालय इसका है, हेस्टिंग्स के अंदर है आपके। और हेस्टिंग्स कहाँ पर है? इंग्लैंड के अंदर ना। तो विश्व स्क्वैश संघ जो है, विश्व स्क्वैश संघ, आवाज को कुछ हो गया देखो भाई, तुम यार ध्यान नहीं देते हो बिल्कुल भी भाई साहब। तो बैठा है आराम से बस यार, मैं मर के खड़ा होकर खड़ा हूँ यहाँ पे, तुम्हें कुछ पता ही नहीं लगता है। हेलो 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 हेलो, क्या करूँ? जब से क्या कर रहा था? लड़की के साथ नहीं खेलना, बोले हरा जाए। आवाज ठीक आ रही है नहीं आ रही बताओ मेरी, आवाज चेक करो फटाफट से, ठीक आ रही है? नया स्टूडियो है ना एक्चुअली में, हमें आइडिया नहीं लग पा रहा है, ठीक है? आवाज ठीक आ रही है आप अभी? चलिए, तो जो विश्व स्क्वैश संघ है, इसकी स्थापना 67 में होती है और हेस्टिंग्स यूके जो है आपके इंग्लैंड, यहाँ पर इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ब्रोंज हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, ब्रोंज आपका ठीक आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। इंडिया एंड्स 13 इयर्स वेट विद ब्रोंज इन 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप, है ना। चलिए स्टेटमेंट फॉर्मेट देखिएगा, सत्य कथन को पहचानना है ना। भारतीय पुरुष टीम ने 13 साल बाद ब्रोंज जीता, ठीक बात है। इस चैंपियनशिप की मेजबानी मिस्र के काहिरा के ब्लैक बॉल स्पोर्टिंग क्लब ने की, ठीक बात है। विश्व स्क्वैश महासंघ का मुख्यालय हेस्टिंग्स के अंदर, ठीक बात है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। तीनों इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री? देखो, प्रधानमंत्री मोदी जी अभी 9 देशों की यात्रा पे गए थे, वो 9 देश ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं, कोई भी दोस्तों कोई कम महत्वपूर्ण आपके नहीं है ना, सब महत्वपूर्ण थे। उसमें से क्रोएशिया देश पहली बार गए थे ना, क्रोएशिया देश पहली बार गए थे। और क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब, क्या है? जाग्रेब जो है वो राजधानी थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी आप दोस्तों याद करो, घाना भी गए थे, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गए थे, इसके अलावा ब्राजील भी गए थे, इसके अलावा अर्जेंटीना भी गए थे, नामीबिया गए थे। घाना का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, त्रिनिदाद टोबैगो का हाईएस्ट अवार्ड मिलता है, ब्राजील का मिलता है और नामीबिया का मिलता है, शायद आपको याद होगा ना। उनसे पहले आपके ये क्रोएशिया है, यहाँ पर गए थे, क्रोएशिया, साइप्रस, कनाडा, वहां पर गए थे ना। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड, मैंने अभी बोला ना, अभी मैंने बोला था कि साइप्रस भी गए थे ना, तो साइप्रस का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ मकारियोस थर्ड, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच की रिपोर्ट किसको सौंपी आपके? ये गोविंद मोहन जी, जो कि हमारे गृह सचिव हैं, इनको सौंपी है। बाकी अहमदाबाद में घटना होती, याद कीजिए दोस्तों, आज तो सब कोई भूल गया इस बात को, अलग बात है, पर अहमदाबाद AI बोइंग स्टार लाइनर जहाज 777-171 जो है आपके, उसकी दुर्घटना होती है अहमदाबाद में टेक ऑफ के दौरान। वर्ष 25 का विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फूड प्लेनेट अवार्ड जो है, ये किसको प्राप्त हुआ आपके? ये अवार्ड किसको मिला आपके? ये नाइट्रोकैप्ट को मिलता है। किसको मिलता है? नाइट्रोकैप्ट को मिलता है। और ये नाइट्रोकैप्ट कहाँ की संस्था है, पूछूं आपसे, तो ये आपके स्वीडन की संस्था है, आपको ध्यान रखना है ना, ये आपको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट का निर्माण जो है वो कहाँ पर दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये होवरक्राफ्ट दोस्तों कैसा होता है, पहला वो देख लीजिए ना, ये होवरक्राफ्ट कैसा होता है। स्टैटिक वाली क्लास भी लूंगा, चिंता मत कीजिए, अभी थोड़ा बस थोड़ा सा समय चाहिए आपसे ना। दोस्तों ये होवरक्राफ्ट होता है, आपने शायद हॉलीवुड की फिल्मों में शायद देखा हो आपके, ये ऊपर पंखा लगा होता है, यहाँ पर सो ऊपर पंखा लगा होता है, इसमें कितना भी वजन क्यों ना हो, ये जो आपके हवा जो चल रही है उससे इसको बैलेंस कर लेता है ये आपके। और ये पानी में भी चल सकता है, आपके पानी में चल सकता है दोस्तों आपके। इसके अलावा आपके जो पानी है आपके, इसके अलावा भूमि पे चल सकता है आपके ये, और दलदली आपके क्षेत्र में, दलदली जो क्षेत्र होता है वहां भी चल सकता है, ठीक है।
तो ये आपके होवरक्राफ्ट होता है। आपने शायद हॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा, अगर आप सैयारा से ऊपर उठ गए होंगे, अगर आप सैयारा से ऊपर उठ गए होंगे तो वहां पर आपको ऐसे मिल जाएंगे होवरक्राफ्ट, है ना, ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो भारत का पहला भारत का पहला भारत का पहला स्वदेशी भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट जो है, इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, इसका निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आपके इसका निर्माण शुरू हो चुका है। कहाँ निर्माण चालू हुआ है इसका? गोवा के अंदर। कहाँ हुआ है? गोवा जो है, यहाँ पर इसका निर्माण चालू हो चुका है। और इंडियन कोस्ट गार्ड कौन है? इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो करने वाली, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए निर्माण किया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट होने वाला है। और इसकी खास बात क्या है कि ये पानी के अंदर भी चल सकता है, ये आपके भूमि पर भी चल सकता है, और इसके अलावा ये जो है दलदली जो क्षेत्र आपके यहाँ पर भी आपके चल पाएगा, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में आपके ये जो है वो चल सकता है, ये आपको ध्यान रखना है ना, इन तीनों क्षेत्रों में चल सकता है, ये इसकी खास विशेषता है। और ये गोवा के अंदर आपके जो है इसका निर्माण जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और चौगुले कंपनी जो है आपके, चौगुले कंपनी ये निर्माण कर रही है, टिचकुले कंपनी नहीं है, चौगुले कंपनी है ना, चौगुले कंपनी जो है ये इसका निर्माण कर रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गोवा के अंदर चौगुले कंपनी इसका निर्माण कर रही है। ये भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट होने वाला है। अभी ना काम चल रहा है इसके ऊपर, और मेक इन इंडिया है आपके भारत में तैयार हो रहा है। अच्छा, इससे पहले दोस्तों हमने एक बार प्रयास और किया था ना, इससे पहले हमने भूतकाल में एक बार प्रयास किया था, और हमने होवरक्राफ्ट जो है इसका छोटा मॉडल तैयार किया था ना, इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप तैयार करा था आपके स्वदेशी होवरक्राफ्ट का। ये बहुत पहले की बात है ना, 50 साल पहले की बात है, ठीक है। तब इसका नाम नंदी दिया था। क्या नाम था इसका? नंदी नाम था इसका, ध्यान रखना है, ठीक है। नंदी इसका नाम था, पर हम इसको रियलिटी में नहीं बना पाए थे, पर उस समय नाम इसका नंदी था आपके। ये स्वदेशी ही था, पर ये एक खिलौना टाइप में तैयार किया था हमने, पर हम इसका नाम नहीं आपके तैयार नहीं कर पाए थे, ध्यान रखना। अच्छा, गोवा हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। क्या आंसर है? गोवा आंसर, ठीक है। अच्छा, गोवा की दोस्तों मैं बात करूं आपसे, तो पूछूं आपसे, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44 कहाँ पर पहली बार लागू हुआ आपके? गोवा के अंदर, ठीक है। और 1987 पूछूं आपसे, गोवा भारत का एक स्टेट बन गया, ठीक है। क्या बन गया? स्टेट बन गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला कौन था? वो था नीनो डी कुन्ना। कौन था? नीनो डी कुन्ना जो है, नीनो डी कुन्ना, ये गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पर, आपके जो गोवा है आपके, इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन है? 56वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1961 में गोवा को किससे हमने आजाद करवाया था? पुर्तगालियों से आजाद करवाया था, ऑपरेशन विजय के द्वारा ना, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को हमने पुर्तगाली जो है